Well, hello guys. A very good morning and congratulations. नेपाल वर्सेस इंडिया. यार अभी कुछ दिन पहले मुझे वॉलीबॉल के क्रेज के बारे में पता चला कि नेपाल इज नॉट ओनली अबाउट क्रिकेट. जब मैंने एक वीडियो बनाई वॉलीबॉल को लेकर के, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी बातें बताई एंड आई वाज लाइक कि यार मैं तो कंप्लीटली अनअवेयर था. मतलब इसमें मेरी गलती भी नहीं है वैसे यार. मैं उस कंट्री से आता हूं जहां पर सिर्फ क्रिकेट देखा जाता है. क्रिकेट के अलावा किसी और गेम को उतनी प्रायोरिटाइजेशन नहीं मिलती है जितनी. मतलब आई एम ग्लैड कि मैंने नेपाल में वीडियोस बनानी शुरू करी बिकॉज इन पास्ट 7-8 मंथ्स चीजें बहुत चेंज हुई है मेरे लिए. और व्हेन आई गॉट टू नो कि वॉलीबॉल का ऐसा क्रेज है, व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट फुटबॉल एंड ऑब्वियसली अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं. सो येस, आई एम फॉलोइंग स्पोर्ट्स बिकॉज आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन. लेकिन और लोग फॉलो नहीं करते. ये देख करके थोड़ा सा दिल को दुखता जरूर है. बट देन अगेन हर बार जब पॉपअप होता है कि यार नेपाल वॉन दिस, नेपाल डिड दिस, नेपाल डिड दैट, तो लगता है कि नहीं यार, स्पोर्ट्स तो जिंदा है. स्पोर्ट्स तो जिंदा है. और जब वॉलीबॉल के बारे में मुझे पिछले मैच में पता चला कि इट इज अ हिस्टोरिक विन फॉर नेपाल ओवर इंडिया, और अब वही नेपाल और वही इंडिया आमने सामने फाइनल्स में है, देन आई एम लाइक यार आई एम इन, आई एम 100% इन. और इस मैच की भी हाइलाइट्स मैंने देखी. 1.3 मिलियन आई गेस अभी जब मैं देख कर आ रहा हूं. अभी क्या टाइम हो रहा है? 3:25 इन द मॉर्निंग. मैं अभी अपने काम वाम से फ्री हुआ हूं, अभी हाइलाइट्स देखा है और अभी आपके सामने बात करने बैठा हूं. सो यू विल बी सीइंग दिस वीडियो इन द मॉर्निंग ऑब्वियसली. और दिस इज क्रेजी यार, दिस इज सीरियसली क्रेजी. जिस तरह से आपने ईरान को हराया, आपने ईरान से ग्रुप स्टेज का बदला लिया. ग्रुप स्टेज में हालांकि अभी का जो मैच अगर आप देखोगे, चाहे वो इंडिया श्रीलंका हो या फिर नेपाल और ईरान हो, तो ये दोनों मैच बहुत डोमिनेटिंग थे. ये दोनों मैच ऐसा था कि सिंगल हैंडेडली, हाँ बीच में थोड़ा कंपटीशन जरूर आया था. वो सेकंड सेट में थोड़ा सा ऐसा कंपटीशन सा क्रिएट जरूर हुआ था. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों 3 सेट में मैच कंप्लीट हो गए. लेकिन जब ग्रुप स्टेज में नेपाल आ रहा था तो नेपाल ने टफ फाइट दी थी. और जब इंडिया से भी नेपाल जीता तो वो टफ फाइट होकर के जीता है. तो इस टूर्नामेंट में नेपाल काफी आगे निकल चुका है. अब फाइनल्स है एंड द टीम लुक्स वेरी साउंड, वेरी टेक्निकली गुड. जितना वॉलीबॉल मैंने अपने कॉलेज ड्यूरेशन में देखा है और खेला है, उससे मुझे जितनी चीजें समझ में आ रही है वो मुझे साफ ही समझ में आ रहा था कि नेपाल इस मैच में काफी टेक्निकली साउंड लग रहा था. एंड आई एम वेरी श्योर कि अभी फिलहाल नेपाल में एक अलग क्रेज होगा कि यार इंडिया वर्सेस नेपाल फाइनल मैच. दिस इज क्रेजी. मुझे आप लोगों ने जिस तरह से बताया है अभी तक, मुझे उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने जितने लोगों के कमेंट्स पढ़े, एवरीवन इज लाइक कि नहीं भाई, यहाँ पुलिस में और आर्मी में इनमें अपना मैचेस होते हैं, अपने कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और फुटबॉल हमारा नेशनल गेम है, सॉरी वॉलीबॉल हमारा नेशनल गेम है और वॉलीबॉल का बहुत क्रेज है. अगर गांव में आप चले जाओगे, आप सबसे ज्यादा वॉलीबॉल देखोगे, क्रिकेट नहीं उतना देखोगे गाँव में. तो व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दीज थिंग्स आई वाज लाइक यार दिस इज अमेजिंग. और फिर आई वॉज ड्रॉन टू वॉच दिस मैच. और जब मैंने ये मैच देखा, इट वॉज अमेजिंग यार, इट वॉज अमेजिंग. मजा आ गया. और जिस तरह से ये वीडियो जा रही है, मुझे इसका क्रेज समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है. और मुझे लग रहा है कि यार मैं और पहले से फॉलो क्यों नहीं कर रहा था. जब आप मतलब अगर आप लोग स्पोर्ट्स पर्सन या फिर स्पोर्ट्स फैन हो, तो आप इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूं बहुत अच्छे से समझोगे कि जब भी एक मैच हो रहा होता है और आप उसके फैन को देखते हो, मतलब क्रेजी पूरा फैन का भीड़, तो आपको लगता है कि यार ऐसा क्या होगा कि इतना क्रेजी है पब्लिक. बट देन व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, तब आपको रियलाइज होता है कि यार एक एक मोमेंट कैसे जिया था. क्योंकि जब टीम हारती है तो आप उदास होते हो, लेकिन जब टीम जीतती है तो वो ओवरकम होता है. तो जिस तरह से नेपाल का आज मैच हुआ, जिस तरह से नेपाल ने ईरान को हराया, ग्रुप स्टेज का बदला लिया जहां पर वो टॉप ऑफ द टेबल जा सकते थे, नहीं जा पाए थे. अब लेकिन इंडिया और नेपाल फाइनल में. आई मीन अगर आप देखो ओवरऑल स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से तो बहुत कुछ चल रहा है. आप देखोगे अब, मतलब ऑब्वियसली मैं अभी फिलहाल ओलंपिक्स में इंडिया की बात कर रहा हूँ बिकॉज वहां पे मैं उसको अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ. सो वी हैव अ मैच फॉर गोल्ड मेडल इन रेसलिंग. गोल्ड सिल्वर कुछ भी आ सकता है. वी आर एमिंग फॉर गोल्ड. अभी तक गोल्ड नहीं आया इस ओलंपिक्स में. हमारे पास जावलिन थ्रो है. जावलिन थ्रो में फाइनल्स में नीरज चोपड़ा है. वहां पर अर्शद नदीम भी है, उनकी भी काफी तारीफ होती है, उनकी भी काफी बात होती है. और दोनों काफी अच्छे दोस्त भी हैं. तो देखते हैं, वहां पर भी इंडिया और पाकिस्तान है, यहाँ पर इंडिया और नेपाल है. तो इट इज समथिंग दैट इज रियली क्रेजी. और उसके साथ साथ वी हैव अ मैच फॉर हॉकी टीम जो ब्रॉन्ज के लिए जा रही है बिकॉज दे कुडंट विन, दे कुडंट मेक इट टू द फाइनल्स. तो अभी इन 2-3 दिनों में बहुत कुछ है, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिसको देख करके मजा आने वाला है. एंड जिस तरह से मैं इसको देख रहा हूं उसी तरह से मैं उधर भी देख रहा हूं. बट
मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ इंडिया और नेपाल में, तो यार काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। बिकॉज यस, मैंने इसको फॉलो इसलिए किया क्योंकि आई गॉट टू नो अबाउट द क्रेज कि वॉलीबॉल का कितना क्रेज है नेपाल में, और ये मैंने उसको फॉलो करना शुरू करा। बट देन द अदर साइड इट्स माई कंट्री, सो मैं थोड़ा सा डाइसी सा हूं। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं इंडिया के साइड को, बिकॉज देखना मैंने शुरू किया नेपाल की वजह से, मैं नहीं देख रहा था। सो मैं किसी की साइड नहीं हूं, मैं एकदम अनबायस्ड हूं। बट हाँ, आई वुड वॉन्ट के वो क्रेज मुझे देखने को मिले, और मुझे ये बात पता है कि नेपाल जीतेगा तो ही मिलेगा, बिकॉज इंडिया में किसी को पता भी नहीं है कि इंडियन वेमेन टीम वहां का नेपाल पहुंची हुई, काठमांडू में मैच चल रहा है। नो वन नोज इट। सो जिसको पता है, जो वहां पर भीड़ है, आई वुड वॉन्ट कि यार वो खुशियां मनाए, बिकॉज वो अगर खुशी मनाएंगे तो मतलब लाखों लोग खुशी मनाएंगे, और अगर यहां तो शायद वो भाई वही 12, 15 या 20 लोग जितने उसमें जुड़े हुए होंगे, उनके फैमिली मेंबर, बस वहीं तक वो चीज सीमित हो जाएगी। कोई एक उन पर स्टोरी भी टाइप नहीं करेगा। सो आई वुड डू, मैं बात करूंगा, बिकॉज मैं यही चाहता हूं यार कि स्पोर्ट्स आगे बढ़े, और ये देख करके मैं यहां तक पहुंचा हूं तो ठीक है। अब देखना ये है कि क्या नेपाल उस चीज को रिपीट कर सकता है जो पीछे किया है। नेपाल ने इंडिया को अभी रिसेंटली हराया है, और रिसेंटली हराने के बाद आपका जो मोटिवेशन होता है वो एक अलग लेवल पर है। टीम बोल रही है, कैप्टन बोल रहे हैं कि जी हमने अभी हराया, हम बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं है। और आप सोचो, आपने ईरान को पहली बार हराया, फर्स्ट एवर विन, आपने इंडिया को पहली बार हराया, फर्स्ट एवर विन। सो हिस्टोरिक विन लेकर के अब आगे बढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बहुत आसमान में होगा। लेकिन याद रखना, जब कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आसमान में होता है तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, और एक्सपेक्टेशन जब बहुत ज्यादा होती है तो प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होता है। तो खैर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि आई नो कि मेरे से ज्यादा आपके लिए बड़ा है। बिकॉज जिस तरह से मुझे पिछले वीडियोस में आप लोगों के रिस्पॉन्स आए हैं वॉलीबॉल को लेकर के, मुझे ये बात समझ में आई है कि क्रिकेट और वॉलीबॉल काफी ज्यादा फेमस है। इनफैक्ट फुटबॉल, ये तीन गेम जितना लोगों ने मुझे बताया कि इट्स अमेजिंग, इट्स क्रेजी, पीपल आर क्रेजी फॉर दिस गेम, और लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। सो आई एम वेरी श्योर कि आप लोग इस गेम के लिए बहुत एक्साइटेड होगे, बहुत रुक करके देख रहे होगे। आई विल डू काइंड ऑफ सेम, क्योंकि कल इंडिया का श्रीलंका का मैच है, तो ऑब्वियसली मैं ऑफिस में रहूंगा। आई विल बी डूइंग माई प्रोफेशनल स्टफ, तो मैं वहां पर अपना स्टोरी कवर करता रहूंगा। बट व्हेन आई विल कम बैक होम, आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट, एंड लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस। बहुत सारे मैचेस हैं 2 दिन में, तो मेरे लिए बहुत सारे मैचेस हैं। मेरे लिए ओलंपिक्स में 4 मैचेस हैं जिन पर नजर है, और उसके बाद इधर यहां पर एक मैच है जिसमें नजर है। सो लेट्स जस्ट होप कि कुछ अच्छा हो, लेट्स जस्ट होप कि हमें अच्छा स्पोर्ट देखने को मिले, और मजेदार स्पोर्ट देखने को मिले। एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, ऑल द बेस्ट टू मी ऑल्सो, बट मोर ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, सो दैट you just get what you want, because शायद हम उतनी खुशियां नहीं मनाएंगे जितनी आप मनाओगे। So मुझे चलेगा दोनों में से कोई भी टीम, और let's just see what happens. So all the best to you, and all the best to me and India as well. Let's see what happens. Till then, you guys stay connected, take care, and have a fantastic day. Bye bye.